श्याम अपने गांव के अन्य लड़कों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे दिन भर खेलते, नदी किनारे दौड़ते, वहीं श्याम अक्सर पहाड़ों की ओर देखता रहता। उसे हमेशा लगता था कि वहां कुछ छुपा हुआ है, कोई रहस्य, कोई अनदेखी दुनिया। उसकी दादी अक्सर पहाड़ों की कहानियां सुनाया करती थीं, खोए हुए खजाने, रहस्यमयी घाटियां और प्राचीन जीव जो वहां रहते थे। गांव के लोग उन कहानियों को सिर्फ कल्पना मानते थे, लेकिन श्याम को लगता था कि उनमें सच्चाई हो सकती है। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। श्याम ने एक छोटी पोटली में रोटी, गुड़ और पानी की बोतल रखी। सूरज उगते ही वह चुपचाप गांव से निकल पड़ा। पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता संकरा और सुनसान था। वह उत्साह और डर के मिले जुले भाव के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ घंटों बाद रास्ता घना जंगल बन गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, किसी के चलने की। श्याम सतर्क हो गया। उसने धीमे धीमे चारों ओर देखा। कौन है वहां? उसने फुसफुसाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों के पीछे कुछ था। थोड़ी देर बाद झाड़ियों से एक छोटा सा लड़का बाहर निकला। वह श्याम से थोड़ा छोटा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। तुम कौन हो? श्याम ने पूछा। मेरा नाम करण है, मैं यहां खो गया हूं, लड़के ने जवाब दिया। श्याम को उस पर दया आ गई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। करण ने सिर हिलाया और दोनों साथ चलने लगे। अब श्याम अकेला नहीं था। घंटों चलने के बाद वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे एक हरी भरी घाटी फैली हुई थी, जहां एक झरना बह रहा था। पक्षियों की मीठी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। यह जगह कितनी खूबसूरत है, श्याम ने कहा। लेकिन तभी घाटी से एक अजीब सी आवाज आई, गहरी और गूंजती हुई। यह क्या था? करण ने डर कर पूछा। श्याम कुछ देर सोचता रहा और फिर घाटी की ओर बढ़ने लगा। चलो देखते हैं। जैसे ही वे घाटी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना पत्थर का मंदिर था, जो पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। उसके चारों ओर अजीब सी नक्काशी थी, जिसमें शेर और सांप जैसे जानवर बने हुए थे। शायद यह वही मंदिर है जिसके बारे में दादी ने बताया था, श्याम ने कहा। तभी मंदिर के अंदर से एक हल्की रोशनी चमकी। दोनों लड़कों ने अंदर झांका। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था और उसके ऊपर एक सुनहरी मूर्ति थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, अचानक जमीन हिलने लगी। भागो! करण चिल्लाया। लेकिन श्याम ने देखा कि मंदिर की दीवारों से रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति की रक्षा के लिए कोई शक्ति जाग गई हो। हमें इसे छूना नहीं चाहिए, श्याम ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर एक लंबी छाया दिखाई दी। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें गहरी चमक रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गंभीर आवाज में पूछा। श्याम और करण डर गए, लेकिन श्याम ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। हम बस इस जगह को देखने आए थे। बूढ़ा आदमी कुछ देर उन्हें घूरता रहा, फिर मुस्कुराया। तुमने अच्छा किया जो मूर्ति को नहीं छुआ। ये मूर्ति इस घाटी की शक्ति का स्रोत है। जो भी इसे गलत इरादे से ले जाने की कोशिश करता है, वह यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता। श्याम और करण ने आश्चर्य से उसे देखा। तो क्या दादी की कहानियां सच थीं? श्याम ने पूछा। हाँ, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। लेकिन यह घाटी केवल उन्हीं को अपना रहस्य दिखाती है जो सच्चे दिल वाले होते हैं। बूढ़े आदमी ने श्याम और करण को घाटी के बारे में और बातें बताईं। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई में होता है। श्याम ने उसे धन्यवाद दिया और करण के साथ वापस गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में श्याम ने महसूस किया कि उसकी दादी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, वे सिखाने के लिए भी थीं। गांव लौटकर उसने अपनी दादी को सारी बातें बताईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझे कि असली रहस्य क्या है। श्याम ने सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा।